पत्नी, बच्चे और दोस्त की हत्या, इस कदर चढ़ा प्यार का जुनून कि कर डाले चार खून। सुनिए कत्ल की खौफनाक दास्तान। पत्नी, बच्चों एवं दोस्त की हत्या का खेल सातिर ने यूं ही नहीं खेला। मेडिकल साइंस का जानकार होने के कारण उसने इसका इस्तेमाल घटना के साक्ष्य मिटाने में किया, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। एसपी रोहन प्रसाद बोत्रे ने बताया कि आरोपी राकेश पैथोलॉजी का डिप्लोमा होल्डर है और नोएडा की लाल पैथोलॉजी में 7 वर्ष तक काम कर चुका था। उसे इस बात का पता था कि पुलिस किस तरह से साक्ष्य जुटाती है। उसने दोस्त राजेंद्र उर्फ कलुआ की गड़ासे से सिर काटकर हत्या की और हाथों के पंजे भी काट दिए, जिससे उसकी शिनाख्त न हो पाए। आरोपी को पता था कि शव की शिनाख्त या तो चेहरे से हो सकती है, फिर हाथ की उंगलियों से हो सकती है। साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से सिर और पंजे काटकर उन्हें जला दिया और स्वयं का शव होने का दावा परिवार से करवा दिया। वहीं पत्नी और बच्चों के शव को बेसमेंट में दफन करके सीमेंट का फर्श बना दिया। राकेश ने अपने चेहरे और नाक की प्लास्टिक सर्जरी करवाई, जिससे उसका एकाएक उसकी पहचान न हो सके। शिनाख्त के लिए डाल दी LIC की रसीद। राकेश ने दोस्त की हत्या के बाद एक और साजिश रची। उसने खुद के नाम की LIC रसीद 100 के पास डाल दी थी, जिससे पुलिस को यह पुष्टि हो जाए कि 100 राकेश का ही है। इसके बाद वह नोएडा चला गया। आरोपी ने दिलीप शर्मा पुत्र सुभाष शर्मा निवासी कुकड़पट्टी जनपद कुशीनगर के नाम से फर्जी आधार कार्ड बनवा लिया और हरियाणा के महरौली गांव में पहले मजदूरी के बाद राजमिस्त्री बन गया और अस्थायी रूप से वहीं रहने लगा। नोएडा में पत्नी और बच्चों की हत्या के बाद बेसमेंट में शव दफनाने के लिए उसने पैथोलॉजी से काम छोड़ दिया और मकान भी किराए पर उठा दिया था। कासगंज पुलिस के द्वारा मकान में की गई खुदाई के बाद किराएदार भी डरे सह में नजर आए। कातिल राकेश की कहानी फिल्मी स्टाइल की है, जिसमें विलन का किरदार निभाने वाला असली कातिल लंबे समय तक पर्दे के पीछे छुपा रहा। पर्दा तब उठा जब पुलिस की सूराकाशी तेज हुई। पत्नी, बच्चे एवं दोस्त की हत्या की बात सुनकर हर कोई द्रवित हो गया। लोगों के बीच यह हत्याकांड चर्चा का विषय बन गया है। लोगों की जुबान कह रही है कि इश्क में अंधे हुए राकेश ने प्यार के लिए हथियार उठा लिया। राकेश की कहानी फिल्मों की तरह रूबी से जुड़ी है। पुलिस के मुताबिक बचपन से ही वह रूबी से मोहब्बत करने लगा था। जब वह आज पुलिस के सामने खड़ा था तो उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। लोगों के बीच सनसनीखेज हत्याकांड को लेकर चर्चाएं रहीं। लोगों के बीच चर्चा थी कि किस तरह इश्क में लोग आपा खो देते हैं। हालांकि राकेश को अब इस बात का मलाल हो रहा है कि उसने अपने बीवी, बच्चों और दोस्त को भी इश्क में कुर्बान कर दिया और न तो परिवार ही रहा और न ही इश्क परवान चढ़ा। उम्र महज 12 साल, लेकिन कत्ल किया किसी पेशेवर कातिल की तरह। 8 साल के मासूम को दी खौफनाक मौत। दोस्तों, ये खबर बिहार की गोपालगंज की है। बिहार के गोपालगंज में 12 साल के मासूम ने पेशेवर कातिल की तरह कत्ल किया। उसने 8 साल के मासूम को पहले ईंट मारकर बेहोश किया, फिर कपड़े से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। बिहार के गोपालगंज के चर्चित आर्यन कुमार हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा करने का दावा किया है। पुलिस ने 8 साल के आर्यन की हत्या में संलिप्त एकमात्र आरोपी को पकड़ लिया है। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि विद्यालय का सीनियर छात्र निकला। आरोपी नाबालिग है, उसकी उम्र महज 12 साल है। आरोपी के पास से खून से सना हुआ कपड़ा और कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आरोपी के नाबालिग होने की वजह से पुलिस ने उग्रकाशी तस्वीर, नाम और घर का पता सार्वजनिक नहीं किया है। वहीं इस मामले में IPC की धारा 302 के तहत हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है। SP स्वर्ण प्रभात ने बताया कि छात्र आर्यन की हत्या के बाद मुख्यालय DSP ज्योति कुमारी के नेतृत्व में तफ्तीश कराई गई। FSL और डॉग स्क्वाड की टीम से भी जांच कराई गई। वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान करने के बाद CCTV फुटेज खंगालने गए। CCTV में दिख रहा था कि आर्यन कुमार छत की ओर अकेले जा रहा है। उसके कुछ ही मिनट बाद आरोपी छात्र भी छत की ओर जाते हुए दिखा। 10 मिनट बाद आरोपी छात्र छत की ओर से नीचे आते हुए दिखाई दिया।
गया, जबकि आर्यन काफ़ी देर तक वापस नहीं लौटा। उसी वक्त आरोपी छात्र शक के घेरे में आ गया और हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई। तो पूछताछ में उसने हत्या की पूरी बात बता दी और अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी छात्र के निशानदेही पर छत से मृतक और आरोपी का जूता, खून से सनी ईंट, कपड़ा आदि बरामद कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी छात्र भी भोरे थाना क्षेत्र का रहने वाला है। विद्यालय की किसी बात को लेकर दोनों के बीच आपसी विवाद हो गया था। इस वजह से सीनियर छात्र ने कक्षा नर्सरी में पढ़ने वाले 8 साल के छात्र आर्यन कुमार की हत्या कर दी। आरोपी छात्र ने पूछताछ में बताया कि उसने आर्यन कुमार पर पहले ईंट से हमला किया। जब आर्यन छत की फर्श पर बेहोश होकर गिर गया तो कपड़े से रस्सी बनाकर उसका गला दबा दिया और मौत होने के बाद चुपचाप नीचे उतर गया और खून से सना कपड़ा बदल दिया ताकि किसी को शक न हो सके। क्रिमिनल की तरह प्लानिंग कर आर्यन की हुई हत्या। कक्षा नर्सरी के छात्र आर्यन कुमार की हत्या के पीछे पुलिस आपसी विवाद मान रही है, लेकिन जिस तरह से ईंट से सिर पर कई बार हमला किया गया और फिर कपड़े का रस्सी बनाकर गला दबाया गया, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हत्या करने वाला शख्स कितना शातिर था। आर्यन की हत्या करने के बाद आरोपी छात्र खून से सना कपड़ा छिपा दिया और आराम से विद्यालय में घूम रहा था। फिर अपने क्लास रूम में जाकर बैठ गया ताकि किसी को शक न हो कि उसने छात्र की हत्या की है। पुलिस की एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची तो परत दर परत हत्या का राज खुलने लगा। सीसीटीवी की जांच जब हुई तो पूरा माजरा पुलिस समझ गई। सीसीटीवी की जांच जब हुई तो पूरा माजरा पुलिस समझ गई और आरोपी छात्र को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस की पूछताछ में आरोपी छात्र ने पहले इनकार किया, लेकिन बाद में सख्ती बढ़ती गई तो उसने सब कुछ बता दिया और जुर्म कबूल कर लिया। बहू ने उठाया हाथ तो गुस्साए ससुर ने दी दर्दनाक मौत। कुल्हाड़ी से काटकर सिर धड़ से अलग किया। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक ससुर ने कुल्हाड़ी से काटकर अपनी ही बहू की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ससुर थाने पहुंच गया और पुलिस को घटना की जानकारी दी। आरोपी की बातें सुनते ही थाने में अफरा तफरी मच गई। मौके पर ही पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और फिर घटनास्थल पर पहुंच गई। शव को कब्जे में लिया। इस हत्याकांड से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। बता दें कि मामला जिले थाना के किरौली के गांव मलिकपुर का है, जहां के निवासी गौरव सिंह की पत्नी प्रियंका की मंगलवार सुबह गौरव के पिता रघुवीर ने कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि प्रियंका अपने 2 बच्चों, ननद और ससुर के साथ रहती थी। काफ़ी समय से प्रियंका का अपने ससुर के साथ विवाद चल रहा था। वहीं बीते मंगलवार की सुबह जब प्रियंका खाना बना रही थी तो किसी बात से गुस्साए उसके ससुर ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला बोल दिया। गर्दन पर वार कर उसे धड़ से अलग कर दिया। घटना से घर में चीख पुकार मच गई। घर में मची चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचे, जहां घर के अंदर खून से लथपथ प्रियंका की लाश देखकर लोगों के होश उड़ गए। उधर रघुवीर ने थाने पहुंचकर बहू की हत्या की जानकारी पुलिस को दी। हत्यारोपी ससुर ने थाने पहुंचकर पुलिस को बताया कि सोमवार की शाम को उसकी छोटी बहू प्रियंका की बड़ी बहू से झगड़ा हो गया था, जिस पर उसने प्रियंका को समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रियंका उसके साथ ही झगड़ने लगी और उस पर हाथ उठा दिया। आरोपी ससुर ने आगे बताया कि इस वजह से वह सारी रात नहीं सो सका। इसी के चलते मंगलवार सुबह उसने गुस्से में आकर बहू प्रियंका की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर उसकी हत्या कर दी। वहीं बेटी की मौत की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे मायके वालों ने शव को देख भड़क गए और फिर उन्हें हाईवे जाम कर दिया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के परिजनों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। अप्सरा को प्रेम जाल में फंसाया पुजारी ने पहले प्रेमिका को किया प्रेग्नेंट, फिर प्लानिंग
के तहत कर दी हत्या। दोस्तों ये खबर हैदराबाद की शमशाबाद की है। हैदराबाद में एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल यहाँ एक पुजारी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर शव को मंदिर के पीछे मेन हॉल में दबा दिया। मंदिर के पुजारी साईं कृष्ण ने अपनी प्रेमिका अप्सरा की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक साईं कृष्ण और अप्सरा एक दूसरे से प्यार करते थे, जबकि साईं कृष्ण पहले से ही शादीशुदा था और उसका एक बच्चा भी है। मामला हैदराबाद में शमशाबाद के पास नरकुंडा गांव का है। हत्या के खुलासे के बाद अप्सरा के परिजनों ने पुलिस को बताया कि अप्सरा गर्भवती हो गई थी, जिसके बाद सनकी साईं कृष्ण ने उसका गर्भपात भी करा दिया था। लेकिन अप्सरा पुजारी पर लगातार शादी के लिए दबाव बना रही थी। इसी वजह से साईं कृष्ण ने साजिश के तहत अप्सरा की हत्या करा दी। पुलिस ने बताया कि नरकुंडा गांव की रहने वाली 30 वर्षीय अप्सरा एक निजी प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। वह सरूर नगर इलाके के बंगारू मंदिर में पुजारी का काम करने वाले 36 साल के सूर्य साईं कृष्ण से प्यार में पड़ गई। बता दें कि साईं कृष्ण पुजारी के अलावा बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर का भी काम करता है। पुलिस के मुताबिक साईं कृष्ण अप्सरा को अपने साथ सुल्तानपल्ली की एक गौशाला में ले गया। कृष्ण ने उसकी हत्या कर शव को मंदिर के पीछे दफन कर दिया। बेखौफ साईं इतना चालाक था कि उसने खुद ही पुलिस स्टेशन जाकर अप्सरा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और फिर जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने पुलिस के सामने हत्या का सारा जुर्म कबूल कर लिया। थाने में कातिल मां का पति से हुआ सामना, वेंकट ने बताई सूचना की सच्चाई। दोस्तों ये खबर गोवा की है। देश को झकझोर देने वाली गोवा मर्डर केस में अपने ही बेटे की हत्या की आरोपी सूचना सेठ के पति वेंकट रमन ने पुलिस के सामने अपना विस्तृत बयान दर्ज कराया है। इस दौरान थाने में उन्होंने पत्नी के साथ अपने संबंधों, तलाक केस और बेटे के साथ रिश्तों पर खुलकर बातचीत की है। वारदात के वक्त वो इंडोनेशिया में थे। गोवा में हुए 4 साल के मासूम बच्चे के मर्डर की जांच पुलिस बहुत तत्परता से कर रही है। इस केस में हत्यारोपी माइंडफुल एआई लैब कंपनी के फाउंडर और सीईओ सूचना सेठ और उसके पति वेंकट रमन का थाने में आमना सामना कराया गया। दोनों से एक दूसरे के सामने बैठाकर पूछताछ की गई तो मृतक के पिता वेंकट रमन ने पुलिस के सामने अपना विस्तृत बयान दर्ज कराया है। उन्होंने सूचना के साथ अपने संबंधों, तलाक और बेटे के साथ रिश्तों पर बातचीत की है और वारदात के वक्त वो इंडोनेशिया में थे। वेंकट रमन के वकील अजहर ने बताया है कि शनिवार को गोवा कलकुंट पुलिस स्टेशन में उनके मुवक्किल का विस्तृत बयान दर्ज कराया गया था। इस दौरान हत्यारोपी मां सूचना सेठ से भी वेंकट रमन के सामने बैठाकर पूछताछ की गई है। इससे पहले भी वेंकट रमन से पुलिस पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अधिक जानकारी के लिए उन्हें थाने बुलाया गया था। इस दौरान उसने सूचना सेठ के साथ हो रहे विवाद और तलाक केस के बारे में पूछताछ की गई, जिसके पूरा ब्यौरा उन्होंने गोवा पुलिस को उपलब्ध करा दिया है। गोवा पुलिस को वेंकट रमन ने बताया है कि 6 जनवरी को सूचना सेठ ने उसको मैसेज किया था। उसने 7 जनवरी को बेटे से मिलने के लिए बुलाया था। वो अपने बेटे से मिलने के लिए पहुंचे भी थे, लेकिन सूचना ने उसे लेकर नहीं आई। उसने इस बात में अपने वकील से राय मांगी तो उन्होंने आरोपी मां को मैसेज करने के लिए कहा था। इसका भी जवाब जब नहीं मिला तो वकील ने उनसे ईमेल करने के लिए कहा था ताकि जरूरत पड़ने पर उसे कोर्ट में पेश किया जा सके, लेकिन ईमेल का भी कोई जवाब नहीं मिला था। वेंकट रमन के मुताबिक सूचना पिछले 4 रविवार से अपने बेटे को पिता से मिलने नहीं दे रही थी। आरोप है कि 5वें रविवार को मुलाकात से पहले ही उसने उसका कत्ल कर दिया था। वेंकट के वकील ने कहा कि उसके मुवक्किल इस घटना की वजह से बुरी तरीके से टूट गए हैं। उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका है। इस सदमे से उबरने के लिए उनको वक्त दिया जाना चाहिए। उन्होंने मीडिया से भी अनुरोध भी किया कि ऐसी स्थिति में कोई भी उनसे परेशान करने वाले सवाल न करे। वो पुलिस जांच में पूरी मदद कर रहे हैं।